हाईवे पर एक लकड़ी का ट्रक बेकाबू हो गया। उसकी जंजीरें टूट गईं और भारी भारी लकड़ियां सड़क पर लुढ़कने लगीं। जब तक पुलिस वाला थॉमस देख पाता, बहुत देर हो चुकी थी। पीछे की गाड़ियां रुकने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक कार लकड़ी से टकराकर पलट जाती है। एक मोटरसाइकिल वाला फिसलता है और विशाल लकड़ी से टकराकर जमीन पर गिरता है। उसकी बाइक उसे कुचल देती है। वो तुरंत मर जाता है। एक और कार हवा में उछलकर सुरक्षित उतरती है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर पीछे देखता है, एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी जान ले लेता है। दूसरी कार में एक पानी की बोतल ब्रेक के नीचे फंस जाती है। माँ और बेटा लकड़ी से टकराकर दोनों की मौत हो जाती है। किम्बरली की कार एक लकड़ी से बुरी तरह पलटती है, हवा में बार बार उछलती है। किम्बरली अपने 3 दोस्तों के साथ फ्लोरिडा जा रही थी, बस छुट्टियां मनाने। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तभी एक ट्रक सामने की गाड़ियों से टकराता है और किम्बरली की पलटी कार की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक समय पीछे चला जाता है। किम्बरली कुछ मिनट पहले वापस आ जाती है। उसे एहसास होता है उसने एक भयानक हादसे का सपना देखा था। शैना पूछती है, क्या हुआ? किम्बरली चिल्लाती है, यहाँ बड़ा हादसा होने वाला है। उसके दोस्त यकीन नहीं करते, लेकिन किम्बरली रुकती नहीं। वो अचानक कार मोड़ती है, पीछे की सारी गाड़ियां रोक देती है। थॉमस दौड़कर आता है। क्या हुआ? किम्बरली जल्दी जल्दी बताती है, यहाँ बड़ा हादसा होगा। वो कार से उतरकर और समझाती है। तभी वो फिर से उस लकड़ी के ट्रक को देखती है। वो थॉमस से कहती है, वो ट्रक हादसा करेगा, इसे रोक दो। लेकिन तभी हादसा सचमुच हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। किम्बरली सदमे में जड़ हो जाती है। एक ट्रक उसकी कार से टकराता है। थॉमस उसे खींचकर बचा लेता है, लेकिन उसके तीनों दोस्त तुरंत मर जाते हैं। किम्बरली का दिल टूट जाता है। थॉमस बचे लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो किम्बरली से पूछता है, तुम्हें हादसे का कैसे पता था? वो बताती है, मैंने इसे होते देखा था, जैसे मैं वहां थी। वो कहती है, ये ठीक वैसा है जैसा एलेक्स के साथ फ्लाइट 180 में हुआ था, आज से ठीक 1 साल पहले। सब उस कहानी को जानते हैं। उस हवाई जहाज हादसे के बचे लोग बाद में रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। कुछ का मानना था मौत उन लोगों को ढूंढ रही थी जो बच गए। यूजीन, एक स्कूल टीचर, इसे बकवास मानता था। उसे लगता था ये बस एक डरावनी कहानी है। थॉमस को पता था फ्लाइट 180 का एक बचा हुआ इंसान अभी जिंदा है, क्लियर, जो अब एक खास अस्पताल में बंद है अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन सच यही था, अगर किम्बरली ने रास्ता न रोका होता, सब मर जाते। कुछ बच्चे लोग मानते थे मौत उनका पीछा कर रही है, कुछ को यकीन नहीं था। किम्बरली का पिता माइकल उसे दिलासा देने आता है। बचे लोग घर लौटते हैं, लेकिन किम्बरली जानती थी ये खत्म नहीं हुआ। एवन, जिसने अभी लॉटरी जीती थी, अपने अपार्टमेंट में नया सामान लेकर आता है। वो खिड़की खोलता है और पुराना खाना बाहर फेंक देता है। वो गाना बजाता है और कुछ खाने की तलाश करता है। वो नूडल्स माइक्रोवेव में डालता है। उसे नहीं पता कि फ्रिज का मैग्नेट अंदर गिर गया है। वो स्टोव पर चीज तलने लगता है। फोन पर मैसेज सुनता है। कई औरतें उससे मिलना चाहती हैं क्योंकि वो लॉटरी जीता है। वो अपनी नई घड़ी और अंगूठी देखता है। अचानक माइक्रोवेव में चिंगारियां उड़ती हैं। एवन घबराता है। उसकी अंगूठी फिसलकर नाले में गिर जाती है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है। माइक्रोवेव चिंगारियां उगलता है और तवे में आग लग जाती है। एवन तौलिया लेकर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तवा गिर जाता है। आग पूरे अपार्टमेंट में फैल जाती है। वो आखिरकार हाथ निकालता है और आग बुझाने वाला यंत्र उठाता है, लेकिन वो खाली हो जाता है। वो खिड़कियों की ओर भागता है, लेकिन वो अचानक बंद हो जाती है। घबराकर एवन एक कुर्सी से शीशा तोड़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसका अपार्टमेंट धमाके से उड़ जाता है। वो लोहे की सीढ़ी से नीचे उतरता है, लेकिन सीढ़ी अटक जाती है। वो जोर लगाकर नीचे कूदता है और पुराने खाने पर फिसलकर गिर पड़ता है। ऊपर की सीढ़ी तेजी से नीचे आती है और उसकी आंख के पास रुकती है, लेकिन अचानक सीढ़ी फिर गिरती है और उसकी दाईं आंख में घुस जाती है। क्या किम्बरली और बाकी लोग मौत से बच पाएंगे, या ये डरावना खेल अभी जारी रहेगा? थॉमस भी उस हाईवे हादसे का बचा हुआ था। उसने पिछले साल फ्लाइट 180 के बचे लोगों की जांच शुरू की, लेकिन सबकी मौत भयानक तरीके से हुई थी। एलेक्स क्लियर के साथ एक गली में था जब एक ईंट गिरकर उसे मार गई। रूट 23 के बचे लोग घर पर खबरें देख रहे थे। उन्हें पता चला लॉटरी जीतने वाला एवन एक सीढ़ी से अजीब तरह मर गया। कुछ डरने लगे, क्या मौत अब उनका पीछा करेगी? लेकिन कुछ को यकीन नहीं था। किम्बरली फ्लाइट 180 की आखिरी बची क्लियर से मिलने जाती है। क्लियर कहती है, कोई नुकीली चीज अंदर मत लाओ। किम्बरली को अपनी बेल्ट और खतरनाक सामान हटाना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके नाखून भी नुकीले नहीं होने चाहिए। क्लियर खुद अपनी मर्जी से एक खास कमरे में बंद थी। किम्बरली अंदर जाती है, लेकिन क्लियर चिल्लाती है, पास मत आओ। किम्बरली बताती है उसने हादसा पहले ही देख लिया था। क्लियर चेतावनी देती है, मौत अब हम सबके पीछे है। हमने उसका इरादा तोड़ा, अब वो हमें एक एक करके ढूंढेगी। वो कहती है, किम्बरली तुम आखिरी हो। लेकिन किम्बरली को याद आता है उसके दोस्त असल में पहले मरे, हालांकि सपने में वो आखिरी थे। क्लियर को लगता है कुछ गड़बड़ है, मौत ने इस बार क्रम उलट दिया। वो किम्बरली को कहती है, संकेतों पर नजर रखो, वो तुम्हारी जान बचा सकते हैं।
किम्बरली मदद मांगती है, लेकिन क्लियर कहती है एक गद्देदार कमरे में रहो, सबसे अलग, कम से कम खुद को बचा लो। किम्बरली गुस्से में क्लियर को डरपोक कहती है। वो चली जाती है। क्लियर अपने प्रेमी एलेक्स की तस्वीर निकालती है और धीरे धीरे अपनी मरीज की पट्टी फाड़ देती है। घर लौटकर किम्बरली को मौत का संकेत दिखता है। कबूतरों का झुंड अचानक उड़ता है। अगर क्लियर सही है तो नोरा और उसका बेटा टिम इन कबूतरों की वजह से मर सकते हैं। थॉमस को कुछ समझ नहीं आता। उधर नोरा टिम को दांतों के डॉक्टर के पास ले जाती है। टिम कुर्सी पर बैठता है। एक्वेरियम का पानी टपकने लगता है। बिजली के तारों के पास बाहर एक क्रेन काम कर रही है। अचानक एक कबूतर खिड़की से टकराता है। डॉक्टर चौंक जाता है। दूसरा कबूतर फिर टकराता है। वो और परेशान हो जाता है। वो मदद बुलाना चाहता है, लेकिन नर्स फोन पर व्यस्त है। पानी अब तारों तक पहुंच गया है। डॉक्टर टिम को हंसाने वाली गैस देता है। किम्बरली और थॉमस तेजी से दांतों के क्लिनिक की ओर गाड़ी चला रहे हैं। तभी एक और कबूतर खिड़की तोड़कर अंदर आता है। डॉक्टर बाहर जाता है। उसे पानी की बिजली नहीं दिखती। वो कबूतर को भगाने लगता है। अंदर पानी से बिजली बंद हो जाती है। टिम की ऑक्सीजन रुक जाती है। वो नाक से सांस नहीं ले पाता और मुंह से सांस लेने लगता है। अचानक एक प्लास्टिक मछली उसके खुले मुंह में गिरती है। गैस से उसका शरीर सुन्न है। वो बस थोड़ा हिल पाता है। टिम दम घुटने की कगार पर है। तभी नर्स आती है और उसकी जान बचा लेती है। बाद में नोरा और टिम क्लिनिक से निकलते हैं। किम्बरली चिल्लाती है, कबूतर! वो टिम को चेतावनी देती है, लेकिन टिम मजाक में कबूतरों को उड़ाता है। एक कबूतर क्रेन चलाने वाले को डराता है। वो गलती से लीवर दबा देता है। ऊपर से एक बड़ा शीशा गिरता है और टिम को तुरंत कुचल देता है। किम्बरली को अब क्लियर की बात पर पूरा यकीन है। मौत ने क्रम उलट दिया। तभी क्लियर अचानक आती है। वो किम्बरली और थॉमस को बीवर्थ नाम के एक शख्स के पास ले जाती है, जो मुर्दा घर में काम करता है। वो पूछते हैं, मौत को कैसे हराई? बीवर्थ कहता है, कोई मौत को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन क्लियर कहती है, मैं और एलेक्स ने पहले भी मौत के इरादे तोड़े हैं। बीवर्थ क्लियर का चेहरा उठाकर कहता है, तुम आग से खेल रही हो। किम्बरली बार बार गिड़गिड़ाती है। बीवर्थ बताता है, सिर्फ नई जिंदगी मौत को हरा सकती है। नया जन्म इस सिलसिले को तोड़ेगा। वो कहता है, बाकी सुराग तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। बाद में तीनों एक पेट्रोल पंप पर हैं। किम्बरली को फिर से एक सपना दिखता है। एक सफेद वैन पानी में डूब रही है। ड्राइवर डूब रहा है। क्लियर को भी अजीब संकेत दिखते हैं। बिजली के खंभे, गैस के टैंक, सब उसे परेशान करते हैं। किम्बरली को समझ आता है वो वैन इजाबेला की है, जो हादसे की बची और गर्भवती है। अगर इजाबेला का बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया तो क्या ये सिलसिला खत्म होगा? थॉमस की मदद से वो सारे बचे लोगों को इकट्ठा करते हैं। साथ मिलकर ही वो बच सकते हैं, लेकिन इजाबेला का अभी पता नहीं। किम्बरली सबको फोन देती है ताकि खतरनाक पल में चेतावनी मिल सके। तभी एक गेंद से खतरनाक सिलसिला शुरू होता है। एक सर्फ बोर्ड क्लियर की ओर उड़ता है। वो आखिरी पल में बच जाती है। साफ है, मौत ने उसे नहीं भुलाया। नोरा अब भी इस सिलसिले पर यकीन नहीं करती। वो मीटिंग छोड़कर चली जाती है। नोरा, यूजीन और एक बूढ़े आदमी के साथ लिफ्ट में है। बूढ़े के पास नकली हाथ पैर हैं। अचानक सबको मौत का संकेत दिखता है। एक कसाई की परछाई जिसके हाथ में हुक है। वो नोरा और यूजीन को ढूंढने दौड़ते हैं। लिफ्ट में बूढ़ा अजीब तरह से नोरा के बाल सूंघता है। नोरा का फोन बजता है। वो डर जाती है। फोन गिर जाता है। वो उसे उठाने झुकती है और उसके बाल नकली हुक में फंस जाते हैं। थॉमस फोन करता है, एक हुक वाला आदमी तुम्हें मार सकता है। नोरा घबराती है। क्या वो बूढ़ा ही है? वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाल और उलझ जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। नोरा बाहर भागती है, लेकिन दरवाजा उसके गले पर बंद हो जाता है। लिफ्ट ऊपर जाता है और उसका सिर कट जाता है। क्लियर और कैट उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती हैं। यूजीन अब यकीन करता है, लेकिन वो टूट जाता है। वो थॉमस की बंदूक छीनता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है। वो बार बार ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली नहीं चलती। थॉमस बंदूक देखता है, वो पूरी भरी है, फिर भी कोई गोली नहीं चली। क्लियर शांत होकर कहती है, अभी उसकी बारी नहीं थी। क्या किम्बरली और बाकी लोग मौत को रोक पाएंगे, या ये खतरनाक सिलसिला कभी ना रुकेगा? सब जल्दी जल्दी इजाबेला को ढूंढने लगे, नई जिंदगी को बचाने के लिए। उधर इजाबेला की गाड़ी खराब हो गई। पुलिस उसे थोड़े समय के लिए हवालात में रखती है, लेकिन अचानक उसका पानी टूट जाता है। बच्चा अब आने वाला था। एक पुलिस वाला तेजी से इजाबेला की वैन को अस्पताल ले जाता है। उसी वक्त कैट की गाड़ी और इजाबेला की वैन एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। अचानक कैट की गाड़ी का टायर फटता है। वो बेकाबू होकर इजाबेला की वैन से टकराने वाली होती है। दोनों गाड़ियां सड़क से हटती हैं। कैट की गाड़ी गिबन्स के खेत की बाड़ तोड़कर रुकती है। एक प्लास्टिक पाइप गाड़ी के अंदर घुस जाता है। कैट को सीट पर फंसा देता है। बाकी लोग यूजीन को एम्बुलेंस में डालते हैं। तभी ब्रायन, खेत के मालिक का बेटा, मदद के लिए आता है। वो कैट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आजाद नहीं कर पाता। इसी अफरा तफरी में ब्रायन को एक खबरों की वैन लगभग कुचल देती है। रोरी आखिरी पल में उसे बचा लेता है। खबरों वाले वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता एक नुकीला पत्थर उनकी गाड़ी के तेल टैंक में छेद कर चुका है। तेल रिस रहा है। इधर
इजाबेला अस्पताल पहुंच जाती है। अग्निशामक कैट को उसकी गाड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं। वो मशीन से गाड़ी काटते हैं, लेकिन गलती से एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग कैट का सिर पीछे धकेलता है और सीट के पीछे का पाइप उसमें घुस जाता है। कैट तुरंत मर जाती है। उसकी जली सिगरेट रिश्ते तेल पर गिरती है और धमाका हो जाता है। खबरों की वैन उड़ जाती है। धमाके से एक कांटेदार तार की बाड़ हवा में उड़ती है और रोरी के शरीर को 3 टुकड़ों में काट देती है। हुए लोग अब इजाबेला को बचाने अस्पताल दौड़ते हैं। अस्पताल में यूजीन को लगता है मौत करीब है। उसका दरवाजा जोर से बंद होता है। हवा के छेद बंद हो जाते हैं। उसका बिस्तर धीरे धीरे खिसकता है और उसकी जिंदगी बचाने वाली मशीन का तार निकल जाता है। क्लियर धीरे से यूजीन का दरवाजा खोलती है, लेकिन तार पूरी तरह निकल जाता है। एक चिंगारी उठती है और ऑक्सीजन में आग लग जाती है। धमाका यूजीन और क्लियर को तुरंत मार देता है। उनके जलते शरीर गलियारे में उछलते हैं। किम्बरली और थॉमस बेबस देखते रहते हैं। उधर इजाबेला सुरक्षित अपना बच्चा जन्म देती है। किम्बरली को पता चलता है इजाबेला कभी मौत की सूची में थी ही नहीं। किम्बरली समझती है नई जिंदगी उसे खुद से लानी होगी। वो फैसला करती है उसे मरना होगा और फिर जिंदा होना होगा। वो एक एम्बुलेंस झील में ले जाती है और खुद को डुबो देती है। उसका पहले देखा सपना सच हो जाता है। थॉमस बिना रुके झील में कूदता है और उसे बचा लेता है। जब किम्बरली होश में आती है, डॉक्टर उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आखिरकार जिंदा हो जाती है। किम्बरली कुछ देर के लिए सांस रोक चुकी थी। ये नई जिंदगी मौत का सिलसिला तोड़ देती है, लेकिन क्या वो सचमुच मौत को धोखा दे पाए? कुछ समय बाद किम्बरली और थॉमस गिबन्स परिवार और किम्बरली के पिता माइकल के साथ एक पिकनिक पर हैं। गिबन्स परिवार बताता है कैसे रोरी ने उनके बेटे ब्रायन को खबरों की वैन से बचाया था। किम्बरली को अचानक बेचैनी होती है। उन्हें एहसास होता है ब्रायन भी मौत की सूची में शामिल हो चुका है। जैसे ही किम्बरली और थॉमस ब्रायन की ओर देखते हैं, गैस का चूल्हा जोर से फटता है। ब्रायन तुरंत मर जाता है। उसका कटा हुआ हाथ मेज पर गिरता है। क्या मौत का ये खेल कभी खत्म होगा या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा? अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें